हेलो नमस्कार मेरे भाई और बंधु। तो चलिए आज के क्लास में बात करेंगे सबसे आसान बेहतरीन क्वेश्चन, सोशल साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग ये क्वेश्चन पे, और एक एक क्वेश्चन को आप लोग पेन और कॉपी निकाल कर कॉपी में लिखिए और एक एक क्वेश्चन को आप लोग रट जाइए। तो चलिए हम बताते हैं, पहले जानेंगे कि कृषि क्या है। क्वेश्चन आपका है कृषि क्या है तथा कृषि के महत्व के बारे में लिखे, यानी इसका महत्व भी क्या है। तो सबसे पहले जानेंगे कृषि फसल उत्पादन करने की पद्धति को कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं? फसल उत्पादन करने की पद्धति को क्या कहते हैं जी? कृषि कहलाता है। कृषि निम्न कार्यों से महत्वपूर्ण है, यानी कृषि जो है ना निम्न कार्यों से महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ए में जो लिखल है जी, विशाल जनसंख्या को खाद्य पदार्थ देना, यानी विशाल जनसंख्या को खाद्य पदार्थ देना। बी नंबर, उद्योग को कच्चे माल की आपूर्ति करना। क्या करना है? आपूर्ति करना। चलिए बताइएगा। फिर आपका क्वेश्चन है सी नंबर, इसी का लगभग 2/3 जनसंख्या को जीविका देना। लगभग 2/3 जनसंख्या को जीविका देना। ठीक है। डी में दिया गया है विभिन्न प्रकार के फसलों का उत्पादन, यानी विभिन्न प्रकार के फसलों का उत्पादन करना। ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पढ़िएगा क्या लिखल है। भारतीय भूमि का उपयोग किन किन रूपों में किया जा सकता है, यानी किया जाता है, यानी भारतीय भूमि का उपयोग किन किन रूपों में किया जाता है। तो बताइएगा, उत्तर में लिखिएगा कि भारत में भूमि का उपयोग निम्नलिखित रूपों में किया जाता है। ठीक है। तो चलिए आपको ए में दिया है फसलों का बुवाई करके। ठीक है। और दूसरा जो है जंगल लगाकर। दूसरा क्या है? जंगल लगाकर। ठीक है। और सी ऑप्शन आप लोग देखिएगा, प्रतिभूमि छोड़कर। डी ऑप्शन है कि चारागाह के रूप में। ठीक है, चारागाह के रूप में। चलिए क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी कि मौसम के अनुसार कितने प्रकार के फसलों का उत्पादन किया जाता है, यानी मौसम के अनुसार कितने प्रकार के फसलों का उत्पादन किया जाता है। तो मौसम के अनुसार मुख्यतः 3 प्रकार के फसलों का उत्पादन किया जाता है। फसलों का उत्पादन किया जाता है। तो बताइए किन किन प्रकार का फसलें उगाई जाती हैं। तो सुनेंगे आप लोग। ए में रबी फसल, यानी रबी फसल जो है, यह फसल जाड़े के दिन में पाई जाती है, यानी यह फसल जो है रबी फसल जो है ना जाड़े के दिन में पाई जाती है, तथा इसका मुख्य फसल गेहूं, चना, मसूर तथा आलसी होता है। क्या होता है? आलसी होता है। क्या क्या? रबी फसल क्या क्या है जी? गेहूं, चना, मसूर तथा आलसी। यानी आपको ऑब्जेक्टिव में फिक्स है कि आपको पूछ देगा गेहूं कौन सा फसल है, तो रबी फसल। चना कौन सा फसल है जी? तो रबी फसल। मसूर तथा आलसी क्या है जी? रबी फसल ही होता है। ठीक है। चलिए तो बी नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका कि खरीफ फसल किसे कहते हैं। यह फसल बरसात के दिनों में यानी बोई जाती है, यानी खरीफ फसल से आप क्या समझते हैं? तो यह फसल बरसात के दिनों में यानी बोई जाती है, जैसे धान, मक्का तथा कपास इत्यादि। ये सारे जो है ना खरीफ फसल है। धान, मक्का तथा कपास जो है ना ये खरीफ फसल ही है। ठीक है, समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। चलिए सी नंबर क्वेश्चन है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट, जायद फसल क्या है। जायद फसल कम समय के लिए गर्मी के दिनों में बोई जाती है, जैसे खीरा, खरबूजा, ककड़ी इत्यादि। ये सारे जो है जायद फसल है, जायद फसल। ठीक है। खीरा कौन सा फसल है? जायद फसल।
खरबूजा क्या है? जायद फसल। ककड़ी क्या है जी? जायद फसल है। समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। चलिए बताते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी, और आप लोग इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और कमेंट भी कर लीजिए, और जितने भी हमारे भाई हैं, बंधु हैं, दोस्त हैं, सारे दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। और साथ ही साथ जो भी मेरे भाई आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, चाय के उत्पादन एवं वितरण के बारे में लिखें, यानी चाय के उत्पादन एवं वितरण के बारे में लिखें। तो चाय के उत्पादन के लिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान होनी चाहिए, यानी चाय के उत्पादन के लिए, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान होनी चाहिए, जबकि 200 cm से 250 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होनी चाहिए। यानी इसका कहना है कि जबकि 200 cm से 250 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होना चाहिए। चाय एक पेय पदार्थ है, चाय जो है ना एक पेय पदार्थ है। इसका सर्वप्रथम उत्पादन 1840 ईस्वी में ब्रह्मपुत्र नदी के घाटी में किया गया था। इसका जो चाय का उत्पादन जो किया गया था सर्वप्रथम 1840 ईस्वी में ब्रह्मपुत्र नदी के घाटी में किया गया था। असम, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, मेघालय, त्रिपुरा तथा आंध्र प्रदेश में चाय का उत्पादन किया जाता है। यानी बताइएगा चाय का उत्पादन जो किया जाता है वो किन किन देशों में किया जाता है, बताइए। आपको असम कह देगा, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, मेघालय, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश में चाय का जो है ये सारे को क्या किया जाता है? चाय का उत्पादन किया जाता है। ये सारे क्या किया जाता है? चाय का उत्पादन। चलिए, तो अगला नंबर क्वेश्चन के बारे में जानेंगे, क्या कह रहा है जी। तो अगला नंबर क्वेश्चन है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। हरित क्रांति किसे कहते हैं? हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? तो हरित क्रांति जिस पद्धति के माध्यम से कम भूमि में सिंचाई यानी उर्वरक, अत्याधुनिक मशीन तथा उत्तम बीज के द्वारा फसलों का उत्पादन अधिक किया जाता है। यानी उत्तम बीज के द्वारा फसलों का उत्पादन अधिक किया जाता है। इस विधि को हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है, यानी अधिक उत्पादन किया जाता है। इस विधि को हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत एवं स्वामीनाथन के द्वारा सन 1970 ईस्वी के दशक में इसका शुरुआत हुआ। यानी हरित क्रांति का जो हुआ ना दशक स्वामीनाथन के द्वारा हुआ। कब हुआ? 1970 के दशक में शुरुआत किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देना है। चलिए, तो जानेंगे अगला नंबर क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है जी कि गहन जीविका कृषि से आप क्या समझते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, गहन जीविका कृषि से आप क्या समझते हैं? संक्षेप में लिखें, संक्षेप में लिखना भी जरूरी है इसे, ठीक है। तो यह कृषि पद्धति को अपनाया जाता है जहां भूमि पर जनसंख्या का प्रभाव अधिक होता है, जहां जनसंख्या का प्रभाव अधिक होता है। इसमें श्रम की आवश्यकता होती है। इसमें श्रम की क्या होती है? आवश्यकता होती है। परंपरागत कृषि कौशल का भी इसमें भरपूर उपयोग किया जाता है। कौशल का भी इसमें क्या किया जाता है? भरपूर उपयोग किया जाता है। भूमि की उर्वरक बनाए रखने के लिए परंपरागत ज्ञान, बीजों के रखरखाव एवं मौसम संबंधी अनेक ज्ञान का इनमें उपयोग किया जाता है। इनमें क्या किया जाता है जी? उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा आपका।
क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट कि गहन जीविका कृषि से आप क्या अभिप्राय है, यानी क्या समझते हैं बताइए। तो यह एक प्रकार की श्रम गहन खेती होती है जिसमें अधिक उत्पादन के लिए बड़ी मात्रा में जैव रासायनिक निवेशकों तथा सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। यानी गहन जीविका कृषि से आप जो समझते हैं, गहन खेती होती जो है जिसमें अधिक उत्पादन के लिए बड़ी मात्रा में जैव रासायनिक निवेशकों तथा सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। चलिए क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। आपका क्वेश्चन है जी कि चाय की खेती असम में ज़्यादा होती है, क्यों? चाय की खेती असम में ज़्यादा होती है क्यों? तो बताइएगा। असम की पर्वतीय ढलानों पर चाय की खेती के लिए उपयुक्त तापमान एवं वर्षा उपलब्ध होती है। ढलवा भूमि के कारण वर्षा का पानी झाड़ियों की जड़ों में जम नहीं पाता है, झाड़ियों की जड़ में जम नहीं पाता है। साथ ही पूर्वी राज्य से यहाँ सस्ता एवं पर्याप्त मजदूर उपलब्ध हैं। यही कारण है कि असम में चाय की खेती सबसे ज़्यादा होती है। समझ गए होंगे ना। ढालों पर चाय की खेती के लिए उपयुक्त तापमान एवं वर्षा की उपलब्धता होती है, जहां ढलावा की भूमि के कारण वर्षा का पानी झाड़ियों की जरूरतों में जम नहीं पाता है। साथ ही पूर्वी राज्यों से यहाँ सस्ता एवं पर्याप्त मजदूर उपलब्ध हैं। यही कारण है कि असम में चाय की खेती सबसे ज़्यादा होती है। आप क्वेश्चन सुनिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि गेहूं के भौगोलिक दशाओं के बारे में लिखे, यानी गेहूं के भौगोलिक दिशाओं के बारे में लिखना है। तो ध्यान दीजिएगा, आंसर में लिखिएगा आप। आंसर आपके सामने है, स्क्रीन बोर्ड के सामने। यह जाड़े ऋतु में उगाया जाता है। ये जो है ना, जाड़े ऋतु में उगाया जाता है। पक्के समय में इसे खिली धूप की आवश्यकता होती है तथा आगे के लिए समान रूप में विपरीत 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। गेहूं के लिए दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। गेहूं के लिए कौन सा मिट्टी की आवश्यकता होती है? दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है एवं सिंचाई की सहायता से 20 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में भी उगाई जाती है। समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कहता है जी, आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। एक एक क्वेश्चन आप लोगों को बीच बताएंगे और याद करवा देंगे, मन में याद करवा देंगे मेरे भाई। व्यापारिक कृषि और निर्वाह कृषि में अंतर बताइए। तो व्यापारिक कृषि फसल व्यापार के लिए उपजाया जाता है, अतः इस कृषि में अधिक पूंजी आधुनिक कृषि तकनीकी का निवेश किया जाता है। रोपण के सभी व्यापारिक कृषि है, जैसे चाय, गन्ना, केला इत्यादि, ये सारे जो है, ठीक है ना, व्यापारिक है। ठीक है, आप देख सुनिए। आप कहता है निर्वाह कृषि। किसान अपने निर्वाह के लिए कृषि करता है। परंपरागत कृषि ही खेती के अलावा भी काफ़ी परंपरागत है। लकड़ी के हल, कुदाल, खुरपी उपज कम होती है। जमीन की जुताई जैसे तैसे कर दी जाती है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन की काफ़ी कम होती है। समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। चलिए आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। आपका क्वेश्चन कह रहा है कि चावल की फसल के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाओं का उल्लेख कीजिए। तो बिहार में धान की फसल खरीफ फसल के अंतर्गत आती है। यहाँ 3 उपजे, यानी यहाँ 3 उपजे जो है भदई,
अगहनी तथा गर्मा होती है। यह राज्य के लगभग सभी क्षेत्रों में उत्पन्न की जाती है और बिहार की मैदानी भाग अधिक उपयुक्त क्योंकि जलोढ़ मिट्टी काफ़ी उपजाऊ है। यह फसल जून जुलाई में बोई जाती है। इसके लिए 20 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान, 75 से 200 सेंटीमीटर वर्षा एवं अधिक श्रमिक चाहिए। ठीक है, चलिए तो अगला नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी आपका क्वेश्चन कि भारत कृषि की निम्न उत्पादकता के कारणों को संक्षेप में लिखिए। भारतीय कृषि की निम्न उत्पादक के कई कारण हैं जिनमें ध्यान दीजिएगा, आंसर पे ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट कारण है तो ध्यान दीजिएगा कारण पे कि जनसंख्या का कृषि भूमि पर निरंतर बढ़ता दबाव, घटता कृषि भूमि क्षेत्र, खेतों का छोटा आकार, सिंचाई कम और अनिश्चित सुविधाएं। तो उम्मीद करते कि मेरे भाई और बंधु आप लोग इसे अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए आज के क्लास में इतना ही, तब तक के लिए बने रहें और ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहें और साथ ही साथ आप लोग इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सारे दोस्तों के पास भी शेयर कर लें।